न्यूज, सच जरूरी है। दर्शकों नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोशनी और ये है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीवी। आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। 9 साल की इंस्टा क्वीन ने फांसी लगाकर की आत्महत्या। पिता ने कहा था जाकर पढ़ाई करो। तमिलनाडु के पेरियाकुप्पम में एक दर्दनाक हादसा हुआ है। यहाँ एक 9 साल की बच्ची ने मामूली बात पर आत्महत्या कर ली है। कथित तौर पर माता पिता द्वारा पढ़ाई करने के लिए कहे पर वो प्रतीक्षा नाम की बच्ची ने इतना खतरनाक कदम उठा लिया है। इस 9 साल की लड़की को उसके पड़ोसियों द्वारा इंस्टा क्वीन कहा जाता है। प्रतीक्षा के पिता कृष्णमूर्ति की बेटी के अपने ससुराल के पास खेलने देखा था और इसे घर जाकर पढ़ाई करने के लिए कहकर घर की चाबी सौंप दी गई थी। इसके बाद वह अपनी बाइक पे पेट्रोल भरवाने के लिए निकल पड़े थे। रात करीब 8:15 बजे वापस घर लौटे तो देखा कि घर के अंदर बंद था और अपनी बेटी से दरवाजा खोलने को कहा तो जब प्रतीक्षा को कोई जवाब नहीं आया तो कृष्णमूर्ति घबरा गए और उसके पीछे वह खिड़की तोड़कर अंदर चले गए तो देखा कि उनकी बेटी गले में फंदा लगाए लटकी हुई है और वह झटपटा रही थी। उससे आना फाना से सरकारी अस्पताल में ले जाया गया जहां लेकिन दुर्भाग्य से उसकी मौत हो गई थी। मामले में पुलिस की जांच शुरू हो गई है। गौरतलब है कि बीते साल दिसंबर में ऐसे ही एक मामला सामने आया था जहां उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में मोबाइल पर गेम खेलने से मना करने पर 10 साल की बच्ची ने खुदकुशी कर ली थी। मां की डांट के बाद मासूम से यह खौफनाक कदम उठा लिया था। लखनऊ में थाना हुसैनगंज के एक चितवापुर इलाके में यह मामला है और दरअसल पति की मौत के बाद कोमल 40 वर्षीय बेटे के और अरुण 10 वर्षीय और बेटी विदिशा 12 वर्षीय के साथ स्थान पर पिता के साथ रहती थी। परिजनों के मुताबिक बेटा आरुष कई दिनों से स्कूल नहीं जा रहा था और वही घर पर वह दिन भर मोबाइल खेलता रहता था। इसको लेकर उसे कई बार समझाया भी था, लेकिन इसी बीच घटना वाले दिन मां ने बेटे पर जमकर पिटाई कर दी थी और उसके हाथों से मोबाइल छीनकर बाहर चली गई थी। इसी से गुस्सा होकर बच्चे ने खुद को फांसी लगा दी थी। बच्चे से रेप करने वाले आरोपी को हाई कोर्ट ने सुनाई फांसी की सजा। लुधियाना के एडिशनल सेशन जज अमरजीत सिंह की अदालत ने बच्ची से रेप मामले में 2 दोषियों को सजाए मौत सुनाई है। यह मामला 2019 का है जब आरोपियों ने एक बच्ची से जबरदस्ती दुष्कर्म करने और उसके मौत के घाट उतारने का एक घटना सामने आई थी। बच्चे के परिजनों ने 10 मार्च को दोषियों के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई थी, जिसके बाद उनके खिलाफ थाना दोराहा 6 पॉक्सो एक्ट के तहत और IPC की धारा 302 के तहत मामला दर्ज किया गया था। आरोपियों की पहचान रोहित कुमार और विनोद निवासी दोराहा के रूप में हुई है और वह दोनों आरोपी थाना दोराहा के एक ही रहने वाले हैं। करीब 4 साल के इंतजार के बाद कोर्ट ने बच्ची को न्याय दिलाया है। कोर्ट ने फैसले से परिवार वाले काफी संतोष मुक्त कर रहे हैं। ऐसे में अपराध करने वालों को मन से डर का भाव पैदा हो गया है। आपको बता दें कि हाई कोर्ट ने दोनों आरोपियों को 2,20,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया है। गुरुग्राम में दिन दहाड़े पैसा बाजार कंपनी के कर्मचारियों पर बदमाशों ने मारी गोली। दिल्ली से सटे साइबर सिटी गुरुग्राम का सेक्टर 40 थाना एरिया बुधवार को उस वक्त गोलियों की गड़गड़ाहट में गूंज उठा जब एक कंपनी के कर्मचारियों पर बदमाशों ने गोली चला दी थी। इस घटना में कर्मचारी को गोली लगी है और जिसे इलाज के लिए निजी अस्पताल में भी भर्ती कराया गया है। वहीं घटना ने शहर में सुरक्षा व्यवस्था भी पोल खड़ा कर दिया है और पूरी वारदात सेक्टर वह 44 में नजर आई है। पैसा बाजार .com की कंपनी में काम कर रहा था और वो पैदल अपने ऑफिस से घर जा रहा था और जब वह रमाडा होटल के पास पहुंचा तो उसे बदमाशों ने गोली मार दी और उसी की माने तो प्रारंभिक जांच सामने आया है कि पिछले दिनों विशाल का किसी से झगड़ा हुआ था और जिस तरह से उसका झगड़ा हुआ था वही इसी कंपनी में काम करता है। ऐसे में पुलिस को शक है कि यह वारदात रंजिश के चलते ही हुई होगी और इसे इसीलिए गोली मारकर इसकी हत्या कर दी होगी। पुलिस ने शुरू की है मामले की जांच। बहरहाल मौके पर पहुंची गुरुग्राम की पुलिस ने आसपास के CCTV फुटेज भी खंगाले हैं और उसकी तफ्तीश की है। वहीं दिन दहाड़े हुई इस वारदात को शहर के किसी स्वास्थ्य एक पर सवालिया निशान उठा दिया है। अब आप हमारे चैनल को अपने मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS न्यूज टीवी ऐप डाउनलोड करें। इंस्टा, लिंक, ट्विटर, हाइकू, फेसबुक और कई सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हैं।
www.mnsnewstv.com पर। फिलहाल वक्त तो चला है दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम खबरें। बने रहिए MNS न्यूज पर। नमस्कार।